हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आऊँ लव इज सो ब्यूटीफुल के एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और साथ ही मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में ना हमें यहाँ पे सबसे पहले ह्योन को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे बिल्डिंग के नीचे सिंजूरी का वेट कर रहा था। और तभी ना वो भी बिल्डिंग से नीचे आ जाती है, और वो यहाँ पे ह्योन के पास जाके उससे पूछ रही थी, क्या तुम्हें अब अच्छा लग रहा है? वो उसे कहता है कि हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है। और वो फिर यहाँ पे साइकिल पे बैठ जाता है, और वो ना यहाँ पे फिर सिंजूरी को इशारे कर रहा था कि चलो यहाँ से चलते हैं। इसलिए यहाँ पे सिंजूरी भी ना उसके साइकिल में पीछे बैठ जाती है, और वो दोनों फिर यहाँ पे साथ में स्कूल के लिए निकल जाते हैं। फिर जब हमें यहाँ पे स्कूल में दिखाया जाता है स्पोर्ट क्लास में, तो यहाँ पे असल में वॉन उससे पूछ रहा था कि क्या तुम सच में प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए खड़ी रहने वाली हो? पर तुम तो ना हमेशा ही मेरा होमवर्क कॉपी किया करती हो। पर यहाँ पे फिर यंग ना उसे चुप करा देती है इस बात पे। वही दूसरी लाइन में यहाँ पे असल में वो लड़की हुजी ना ह्योन से कह रही थी कि मैंने भी इलेक्शन स्पीच ना लिख ली है, क्या तुम उसे देखना चाहोगे? तो यंग उससे कहता है कि ठीक है। और इधर यहाँ पे फिर सिंजोरी और यंग को ना ये सब देख के काफी गुस्सा आ रहा था। और फिर जब हमें यहाँ पे ग्राउंड में दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे असल में अपनी स्पीच बोलने के लिए प्रैक्टिस कर रही थी, पर साथ ही में ना वो उसे काफी ज्यादा परेशान भी हो रही थी। तभी यहाँ पे ना उसके पास हृदय वहां आ जाता है, और वो ना यहाँ पे असल में उसे स्पीच बोलना थोड़ा थोड़ा सिखा रहा था। और साथ ही में कुछ देर बाद यहाँ पे वो दोनों मस्ती भी करने लग जाते हैं। खुद ही यहाँ पे भागने लग जाता है। तो यहाँ पे तो असल में यहाँ पे ना सिंजोरी उसका पीछा करने लगती है, और यहाँ पे योंग को भी दिखाया जाता है, जिन्होंने ना असल में उन दोनों को देख लिया था, पर शायद ना उसे इस बात पे गुस्सा आ रहा था। फिर जब हमें यहाँ पे फिर से क्लास में दिखाया जाता है, यहाँ पे असल में सिंजोरी ना ह्योन के पास आके उससे पूछ रही थी कि तुम किसे वोट देने वाले हो, पर यहाँ ह्योन ना इस बात पे कुछ भी नहीं कहता। फिर जब ऐसे ही करते हुए इलेक्शन डे आ चुका था, और यहाँ पे फिर दिखाया जाता है कि सिंजोरी ना अपनी स्पीच दे रही थी, पर वो काफी ज्यादा साथ में ना नर्वस भी थी, इसलिए वो अपनी ठीक से स्पीच नहीं कह पा रही थी। तो इस बात पे यहाँ पे उसके फ्रेंड्स ना पीछे से उसे चेयर अप कर रहे थे, और इसके बाद फिर सिंजोरी भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ना अपनी स्पीच दे देती है। स्पीच खत्म होने के बाद ना ये सभी लोग फिर उसके लिए क्लैपिंग भी कर रहे थे। थोड़ी देर बाद यहाँ पे असल में ह्यूजी ना ह्योन को कुकीज ला के देती है, और उससे कह रही थी कि ये मेरी स्पीच चेक करने के लिए है। पर यहाँ पे ह्योन तो उसे मना कर देता है, पर यहाँ पे असल में वो लड़कियां ना उसे फोर्स करने लगती है, इसलिए उसे ना ये फिर लेना ही पड़ता है। तभी यहाँ पे वहाँ ना सिंजोरी भी आ गई थी, और उसने ना ये सब देख लिया था। तो असल में फिर ये दोनों लड़कियां ना इस बात पे उस पे इंसल्ट करने लग जाती है। तभी यहाँ पे फिर अचानक से हृदय भी वहाँ आ गया था, और वो यहाँ पे ना सिंजोरी के कंधे पे हाथ रख के उसे सपोर्ट कर रहा था। पर शायद ना ह्योन को ये सब देख के और भी ज्यादा जेलसी हो रही थी। तो इस बात पे फिर यहाँ ना हृदय ह्योन से पूछ रहा था कि तुमने सिंजोरी को वोट क्यों नहीं दिया? पर यहाँ ह्योन उससे कह रहा था कि वो अकेली नहीं थी। ये सब कह के ना वो वहां से चला गया था। फिर जब हमें यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है कि क्लासरूम में यहाँ पे सभी बच्चे ना अपना अपना वोट्स दे रहे थे, और फिर कुछ देर बाद यहाँ पे सिंजोरी और हुजियो के बीच में असल में टाई हो गया था। तो इस बात पे यहाँ पे सिंजोरी उससे कह रही थी कि ह्योन यहाँ नहीं है, तो उसका वोट ना अभी भी बाकी है। तभी यहाँ पे फिर ह्योन भी वहाँ आ गया था। तो इस बात पे यहाँ पे वॉन उससे पूछ रहा था कि तुम इन दोनों में से किसे वोट देने वाले हो? तो यहाँ पे ह्योन ना असल में यूजिन का नाम ले लेता है, पर शायद इस बात से ना यहाँ पे सिंजोरी को थोड़ा दुख हो रहा था। वैसे तो यहाँ पे ह्योन ने ना असल में ये सब गुस्से में किया था, क्योंकि यहाँ पे सिंजोरी ना हर वक्त हृदय के साथ ही टाइम स्पेंड कर रही थी। तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ी देर बाद ना सिंजोरी यहाँ पे ह्योन से जाके पूछते भी है इस बात पे कि तुमने मुझे वोट क्यों नहीं दिया। तो असल में यहाँ पे फिर ह्योन इस बात पे उससे कह रहा था कि तुम ना अच्छी लीडर नहीं बन पाओगी। तो फिर यहाँ पे सिंजोरी उससे कह रहे थे कि क्या ह्यूजी बन सकती है? तो वो इस बात पे उसे हाँ कह देता है। तो इस बात पे उसे गुस्सा आ गया था, इसलिए सिंजोरी ना उसके पैर पे लात मार के वहां से चली जाती है। फिर ये बात असल में वो यहाँ आके ना योंग के बता रही थी कि मैंने ना असल में उसके पैर पे जोरदार लात मारी। तो योंग उससे कह रही थी कि वाह, मैं तुमसे इस बात पे ना इम्प्रेस हो गई, तुमने ना बहुत ही अच्छा उसे सबक सिखाया। सिंजोरी उससे कह रही थी कि मुझे नहीं पता कि अब मुझे क्या करना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है, क्या वो मुझे माफ कर पाएगा? तभी यहाँ पे फिर उनके सामने से ना यॉन और वॉन वहां से गुजरती है, पर असल में यॉन ना उसे इग्नोर कर देता है। तभी यहाँ पे उनके पीछे ना सियोंग भी वहां आ जाता है, और वो यहाँ पे असल में सिंजोरी को ना पैसे दे रहा था। वो उससे कह रहा था कि मिस ने कहा था कि स्पोर्ट डे के टी शर्ट के लिए ना तुम्हें पैसे कलेक्ट करने हैं। पर यार सिंजोरी उसके दोस्त से कह रही थी कि अरे यार, अब मैं क्या करूँ, मैं इतना सब कुछ होने के बाद मैं फिर भी यॉन से पैसे कैसे मांगूंगी आखिर। तो यंग उससे कह रहे थे कि तुम फिक्र मत करो और डायरेक्ट ना जाके पूछ लो उससे। फिर जब यहाँ पे क्लास में आने के बाद यंग सिंजोरी से कह रही थी कि जाओ पूछो उससे, और वो यहाँ पे फिर वोंग के गले पे उसे हाथ रख के बता रही थी कि वोंग को ना इससे काफी ज्यादा खुशी हो रही है। तो इसलिए यहाँ पे फिर सिंजोरी ना यंग के बेंच के पास जाती है। तो यहाँ वोंग ना अपने पैसे बेंच पे रख के कह रहा था कि मुझे मेरे चेंज चाहिए। तभी यहाँ पे हुजी भी वहाँ आ जाती है, और वो यहाँ यॉन से कह रही थी कि
मिस योन ने कहा था कि मैं तुमसे इंग्लिश बुक के बारे में पूछूं क्योंकि तुम्हें ना उस बारे में बहुत ज्यादा पता है। पर यहाँ फिर योंग उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें इस बात की लिस्ट ना बाद में दे दूंगा। तो असल में यहाँ सिंजोरी ना गुस्से में चेंज बेंच पे रख के ना वहां से चली जाती है। वो यहाँ पे उन पैसों को एनवेलप में रख के उसे एक बुक में रख के ना बेंच के नीचे रख देती है। फिर जब यहाँ पे थोड़ी देर बाद ना यूजी और उसके फ्रेंड वहाँ उसके पास आके उससे पूछ रही थी कि क्या तुमने पैसे कलेक्ट कर लिए, क्योंकि मिस वोंग ने कहा था कि उन्हें शाम तक वो पैसे चाहिए। सिंजोरी उससे कह रही थी कि हाँ ठीक है, रुको मैं अभी देती हूँ। पर जब वो यहाँ पे बेंच के नीचे से असल में वो बुक निकालती है तो असल में वो बुक ना असल में वहाँ थी ही नहीं। वो इस बात पे काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और वो हर तरफ ना उस बुक को ढूंढने लग जाती है। वो यहाँ पे फिर यंग भी उससे कह रहे थे कि थोड़ा सोच के देखो कि तुमने बुक असल में रखी कहाँ थी। तो वो सोचती है तो उसे याद आता है असल में वो बुक ना उसने होमवर्क चेक करने के लिए दी थी। और ये बात यहाँ पे ह्योन भी सुन लेता है। तो यहाँ पे असल में उसकी दोस्त उससे कह रही थी कि जल्दी से मिस को पता चलने से पहले उसे हमें ना वापस लाना होगा। तो यहाँ सिंजोरी कहती है कि ठीक है, इसके लिए ना मुझे स्टाफ रूम जाना होगा। पर यहाँ अपने टीचर के बाजू वाले डेस्क पे ना मिस्टर चो बैठते हैं और मुझे नहीं लगता कि मैं वहां जा पाऊंगी। इसलिए यहाँ पे सिंजोरी की मदद करने के लिए ना वान और यंग ना स्टाफ रूम में चले जाते हैं। वो यहाँ पे जैसे तैसे करके बुक लेने ही वाले थे कि तभी यहाँ पे ना मिस्टर चो वहां आ गए थे। यहाँ यंग ना वॉन्ग का हाथ पकड़ लेती है और उसे ना अपने पास बिठा के छुपाने की कोशिश कर रही थी। तो इस बात पे ना यहाँ पे वो असल में काफी नर्वस हो गया था, इसलिए वो फिर हार मान के ना वापस क्लासरूम में आ जाते हैं और उससे कह रहे थे कि हमें बुक नहीं मिल पाई। तो यहाँ पे फिर सिंजोरी ना फिर से काफी ज्यादा परेशान होने लगती है क्योंकि शाम हो चुकी थी। तभी यहाँ पे हृदय उसे नोटिस करता है और उससे पूछ रहा था कि ब्रदर क्या हुआ। सिंजोरी उसे बता रही थी कि कुछ नहीं, बस मेरा पेट दर्द कर रहा है। तो ये बात जान के ना यहाँ पे हृदय ना असल में नर्स ऑफिस में चला जाता है और यहाँ पे मिस्टर ली के सामने वो ना यहाँ पेट दर्द होने का बहाना कर रहा था और वो फिर बाद में ना असल में वो दवाई ला के सिंजोरी को दे देता है। यहाँ पे फिर तभी योंग भी वहां आ गया था और वो ये बात समझ चुका था कि असल में इसने ना पैसे घुमा दिए। वो यहाँ पे उसके पास जाके पूछता है कि तुमने सच में पैसे घुमा दिए। यहाँ पे असल में सिंजोरी कहती है कि नहीं, पर यहाँ योंग कहता है कि तो अच्छा है। फिर ये सब कह के ना वो वहां से जाने लगता है। पर यहाँ पे असल में सिंजोरी ना उसका पैर पकड़ लेती है और उससे कहती है कि प्लीज मेरी मदद कर दो। पर यहाँ पे योंग कह रहा था कि मैं क्यों करूँ। यहाँ पे फिर असल में सिंजोरी ना उसे कहती है कि तुम्हें लात मारी थी इसके लिए सॉरी, मैं तुमसे माफी मांगने ही वाली थी। पर यहाँ पे फिर योंग पूछता है कि ठीक है, कहाँ है वो बुक। तो यहाँ पे वो उसे बता रही थी कि वो ना असल में होमवर्क बुक में है जो कि असल में स्टाफ रूम में है। तो फिर यहाँ पे असल में वो ना उसके कान में जाके कहता है कि तुम ना मिस्टर किम को लात मार के वैसे ही वो बुक ना वापस ले लो। और वो हंस के ना फिर वहां से चला जाता है। तो फिर यहाँ पे उसके जाने के बाद ना यहाँ सिंजोरी को काफी गुस्सा आ रहा था। फिर जब हमें यहाँ दिखाया जाता है कि मिस्टर मून ना यहाँ पे उनकी टीचर क्लासरूम में आ गई थी और वो यहाँ पे ना फिर सिंजोरी को पैसे के बारे में पूछ रही थी। सिंजोरी यहाँ पे कहने ही वाली थी कि मुझसे वो पैसे घूम गए कि तभी यहाँ पे ह्योंग वहां आ जाता है और उसे ना वो एनवेलप ला के दे देता है। सिंजोरी फिर यहाँ पे असल में खड़ी होती है और मिस मून से ना फिर माफी मांग रही थी। वो उसे बता रही थी कि मैंने जो पैसे कलेक्ट किए थे खो दिए थे और ह्योन ने ना अभी अभी मुझे वो वापस ला के दिए। तो ये बात जान के यहाँ पे सभी लोग ना बातें बना रहे थे और उस पे ना काफी ज्यादा गुस्सा भी कर रहे थे। तभी यहाँ पे मिस मून उससे कह रहे थे कि गलती तो सभी लोग करते हैं, यहाँ तक कि टीचर्स भी, पर कोई भी ना उन बातों को एक्सेप्ट नहीं करता और लोगों को ना ब्रेव होना पड़ता है अपनी गलती मानने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि सिंजोरी ने बहुत ही अच्छा काम किया। तो यहाँ पे मिस मून की बातें सुन के ना यहाँ पे सभी बच्चे सिंजोरी को माफ कर देते हैं और सिंजोरी भी फिर इस बात पे काफी ज्यादा खुश हो रही थी। तभी हमें यहाँ पे ना एक छोटा सा फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है कि जहाँ असल में ह्योन ना स्टाफ रूम में गया था। तो फिर यहाँ पे असल में वो नाटक करके ना बुक्स गिरा देता है। यहाँ पे मिस्टर चो उससे कह रहे थे कि वो बुक्स अभी उठाओ। तो उसी दौरान ना यहाँ पे वो एनवलप को बुक में से निकाल लेता है और वो ना फिर स्टाफ रूम से बाहर आ गया था। और इसी सीन के साथ एपिसोड 3 की एंडिंग होती है।